जो आपका पिछला बसंत था आपने सेलिब्रेट किया था? क्योंकि मुझे इस चीज़ का नहीं पता, मैंने नहीं किया हुआ। इवेंट को बर्बाद हुए 25 साल हो गए, ये बड़े अरसे के बाद इसको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। ये यकम को आप खरीद सकते हैं, उनसे खरीदें। और वैसे भी गुड्डी, क्योंकि अभी लोग बहुत कम रजिस्टर्ड हुए हैं, उन्होंने बहुत कम लोगों ने बनाना शुरू किया है, तो बड़ी कम मिकदार में है। इससे वो बहाने से भी हम जान छूट जाएगी हमारी कि भाई बसंत किसी है, सामान बच गया है, बचना बुचना कुछ नहीं। डोर फिरने वाला मामला है, उससे कैसे बचा जाएगा? कोई खास प्रोटोकॉल्स हैं खास तौर पर बाइक्स वालों के लिए? कि अगर आप इस इवेंट को लीगलाइज करना चाहते हैं तो थोड़ी देर सब्र करें। नहीं बचाएंगे तो अगली दफा से यकीन मानने में आपके शो पे कह के जा रहा हूँ, मैं इसकी मुखालफत करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरोसा खान और आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबके फेवरेट हैं, हमारे भी फेवरेट हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुख्तलिफ इश्यूज़ और टॉपिक्स पे बात करते हैं और आज हमने इनको मदऊ किया है और आज हम भी इनसे मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करेंगे। ज़ुहैब भट्ट, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं रुसा? मैं भी ठीक हूँ। दूसरा प्रोग्राम है मेरा आपके साथ, हाँ, पॉडकास्ट पहली है। पॉडकास्ट पहला है 3 हमारा साल साथ। बाद। 3 साल बाद। आप हाँ, ठीक हैं? मैं ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक। शादी पे तो आपकी मुलाकात हो गई थी हमारी आपसे, बिल्कुल और ऐसी हमारी भाभी भी है ना आप। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ज़ुहैब, चूँकि आपका ताल्लुक अंदरून लाहौर से है और वैसे भी इकरार मुझे कहते होते हैं कि जब भी अंदरून की पूरी सैर करनी है ना, तो हम भट्ट के साथ करेंगे। तो और खानों के हवाले से अभी अगर हो तो वो भी यही कहते हैं भट्ट। मेरे ख्याल से कोई प्लान बन भी रहा है हाँ जी, बसंत के हवाले से जी ही। बन रहा है। तो बसंत की ही बात करते हैं कि आपने बसंत जब लास्ट इस पे पाबंदी लगी थी, तो जो पहला बसंत जो आपका पिछला बसंत था आपने सेलिब्रेट किया था? क्योंकि मुझे इस चीज़ का नहीं पता, मैंने नहीं किया हुआ। बिल्कुल ठीक है। सीनियर भी कह दिया और अब आपने मुझे बुजुर्ग भी बना दिया। जी बिल्कुल मैंने किया हुआ है। मैं बिल्कुल बुजुर्ग हूँ और वो बड़ा एक यादगार लम्हा था। हुँ, वो यादें हमारे दिमाग से नहीं जाती। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने उस सारी खूबसूरत मेमोरी को हुँ, बर्बाद करके रख दिया। अभी हुँ। भी मैं आपको, आपके देखने वालों के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आपने इसको जब भी अपलोड करना है, बसंत से पहले ही अपलोड जी, करेंगे जी, ना? बिल्कुल या क एक आध तो दिन ये याद रखिएगा कि 30 दिसंबर 2025 से लेके 8 फरवरी 2026 तक पतंग बनाने की इजाज़त है। ठीक अच्छा, है? ठीक है। और 1 फरवरी 2026 से लेके 8 फरवरी 2026 तक बेचने की इजाज़त है। ठीक है? और 6 फरवरी से 8 फरवरी, 6, 7, 8 फरवरी को उड़ाने की इजाज़त है। ये सारा कैटेगोरिकली मौजूद है। ठीक है। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो आपने आपके सुनने वालों के लिए वो ये कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पतंग बन नहीं सकती, ठीक उड़ नहीं है। सकती। कानून सख्त है और लागू भी होगा और पर्चे अभी भी हो रहे हैं। जो लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं या अपने लाइसेंस पे काम नहीं कर रहे या लाइसेंस से हट के काम कर रहे हैं, उस पे पूरा वर्किंग हो रही है और लोगों को किया जा रहा है, उस पे पकड़ा भी जा रहा है, पर्चे भी दिए जा रहे हैं। अब वो हुँ, ये नहीं कहेंगे कि जी खुल गई है तो ऐसे ही ऐसे करके बना रहे हैं, नहीं। हुँ, जो चीज़ होगी कानून के मुताबिक होगी, बाय बुक होगी हुँ। और वो इसके अलावा हट के नहीं होगी। देखें रूसा, ये ना इवेंट को बर्बाद हुए 25 साल हो गए, तकरीबन 25 साल हो गए। ये बड़े अरसे के बाद इसको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता ये। ठीक है? अभी लोग बहुत सारे चीख रहे हैं, वो कहते हैं कि यार ये इतना सा टाइम है, कैसे खरीदेंगे, कैसे करेंगे? इसी में करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर कर इस नहीं सकते। त्योहार को ज़िंदा रखना है तो। इसी के अंदर कानून जिस तरह बना है, जिस तरह दायरा खिंचा है, उसी में करना पड़ेगा। गुड्डियाँ जहाँ पर आप 200-200 खरीदते थे, 100 खरीद लें, 50 खरीद लें, 25 खरीद लें, लेकिन कम खरीदें। कम से कम इसको रखें और इसको लाइट रखें, इवेंट को अभी लाइट रखें। समझ लें कि ये बसंत लाइट है। वो होता है ना प्रो, प्रो मैक्स नहीं प्रो है। मैक्स नहीं है, प्रो भी नहीं है। प्रो भी नहीं है, अभी ये लाइट है, बसंत लाइट है, इसको लाइट ही रखें। इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, एग्रेशन ना डालें, ना ही हुँ, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी डालें, इसको लाइट रखें ताकि एक दफ़ा हम देख लें कि क्या हम इस खेल को मना सकते हैं, क्या हम इस खेल को जो खूनी हो चुका हुआ है, उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर के लिए इसके अंदर बनेगी, इसके अंदर उड़ेगी। जो बाहर से आ रही है वो गैर कानूनी है, कहीं पे पकड़ा जाए, पर्चा हो जाए तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ठीक ठीक है? है। उस बंदे को पर्चा देना पड़ेगा और उस पे आना पड़ेगा। ये नहीं होगा फिर अब आज के लोग कहते हैं ना, "ओ भाट साहब वो फड़या गया, उत्थे फड़या गया।" नहीं, वो सही पकड़ा गया। फिर कुछ हुँ, लोग ऐसे हैं जिनके लाइसेंस उन्होंने अप्लाई किए हुए अभी आए नहीं, उन्होंने काम शुरू कर दिया।
लाइसेंस आपके हाथ में आएगा, आपको QR कोड मिलेगा, फिर आप काम शुरू करेंगे। और पुलिस अपनी निगरानी में भी आपको काम करने की इजाजत देगी। लोग काम कर रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो बना रहे हैं, ये डोरें भी लगा रहे हैं, तो पुलिस आके देख के गई है, उनका सारी चीजें चेक करके गई है जाके, ठीक है वो काम कर सकते हैं। लेकिन अब जो लोग हैं वो उनका लाइसेंस ही नहीं आया, या उन्होंने बनवाया नहीं है, सुस्ती की, या हुआ नहीं उनसे, नालायकी की, तो वो भी बनाना शुरू किया हुआ, उनको पकड़ेगी पुलिस, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो सेल नहीं कर सकेंगे, वो दुकानों पे बेच नहीं सकेंगे। दुकान पे जहां पर बिक रही है गुड्डी, और वो यकम को खुलेंगी दुकानें। लोग पूछ रहे हैं खुल नहीं रही, छुप के, लोग भी उतावले हो जाते हैं ना कि मैं सानू इन्नी बुकिंग करा दे, सानू इन्ना करा दे, ऐ करा दे। तो दुकानें खुलेंगी, यकम को खुलेंगी, यकम को आप खरीद सकते हैं, उनसे खरीदें। और वैसे भी गुड्डी, क्योंकि अभी लोग बहुत कम रजिस्टर्ड हुए हैं, उन्होंने बहुत कम लोगों ने बनाना शुरू किया है, तो बड़ी कम मिकदार में है। इससे वो बहाने से भी हम जान छूट जाएगी हमारी कि भाई बसंत किसी है, सामान बच गया है, बचना बुचना कुछ नहीं है। अच्छा ज़ुहैब, इसकी तैयारियां कोई ख़ास जगहें मखसूस की गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, और वो जो एक डोर फिरने वाला मामला है उससे कैसे बचा जाएगा? कोई ख़ास प्रोटोकॉल्स हैं ख़ास तौर पर बाइक्स वालों के लिए? आज अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा हुआ है वाकया, और वो बंदे को डोर फिरी है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया है। वो बिल्कुल उसको उसने किया है, कट किया, और वो निकल गई है या टूट गई है, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसकी जान बच गई है। और ये देखें कि अभी पतंगबाजी की इजाज़त नहीं मिली हुई, और ये हादसात और हो ये रहे हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि शुमाली लाहौर की तरफ, शादबाग की तरफ, इन जगहों की तरफ हर हफ्ते की रात कोई ना कोई पतंगबाजी हो रही होती है। अच्छा। लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, वो उधर महमूद बूटी की तरफ, या इधर रावी रूडा का एरिया है, उस तरफ लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, और वो यहाँ पर आती हैं कट के या गिरती हैं। वो अभी भी सब कुछ हो रहा है। मेरी दरख्वास्त इन सबसे ये है कि अगर आप इस इवेंट को लीगलाइज करना चाहते हैं तो थोड़ी देर सब्र करें, जिस तरह कानून कह रहा है उस तरह करें, लोगों की जानें भी बचेंगी। हम लोगों की जानों के साथ नहीं खेल सकते, ना ही हम इस खेल के ऊपर किसी की जान पे खेल जाएं, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, और ये कोताही है, और मुजरिमाना गफलत है। इस पे सजा बनती है कि जो कोई इस तरह के काम कर रहा है अभी ना करें। और दूसरी चीज़ मेरी दरख्वास्त है, जो बाइक चलाते हैं लोग, जो बाइक राइडर्स हैं, गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है कैंपेन, और गवर्नमेंट फ्री लगा रही है, रॉड्स लगा रही है आपकी बाइक के ऊपर, एंटीनास लगा रही है। तो वो अपनी बाइक पे जल्द अज जल्द लगवाएं, और एंटीना के बगैर बाइक को मत चलाएं, क्योंकि देखें वो एक होता है ना लॉ बाइडिंग, अगर आपने कानून नहीं ना मनना, ते ਤੁਹਾਡੇ वकरा ਦਾ कोई छत ते भी चढ़िया है, उन्हें भी नहीं मननी। उसने भी नहीं मानना। वो मुझे, हम सड़क अक्सर क्रॉस करते थे ना, इशारा क्रॉस करने थे छोटे थे, तो कि कट दवा इशारा, उन्हें क्या तेरे नाल दा कोई जानवर उधरों भी आ सकता, ठीक है, ते ऐ ना होए कि गड्डी वाजे, इस करके देख के कट। अब हमें एहतियात खुद से शुरू करनी है, हमें खुद से ये ख्याल रखना है कि हमें किसी की जान से नहीं खेलना, और इस खेल को भी बचाना है। मैं बार बार यही आपके तवस्सुत से भी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खेल को खुद बचाना है, इस शौक को खुद बचाना है। नहीं बचाएंगे तो अगली दफ़ा से यकीन मानने में आपके शो पे कह के जा रहा हूँ, मैं इसकी मुखालफत करूँगा, शदीद मुखालफत करूँगा कि ये नहीं होना चाहिए। फिर जो मर्जी होता रहे, ये हम इस काबिल ही नहीं है। अगर ये अब भी ना संभाल सके, फिर आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको कोई इवेंट मिले, या आपको कोई सकाफती खेल मिले, या कोई त्यौहार मिले, आप काबिल ही नहीं है।